हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपके सामने आज कंप्यूटर मेमोरी से जुड़े क्वेश्चन और टॉपिक लेके हाजिर हूँ। तो आपको 8-7 दिन वीडियो अपलोड नहीं करवा पाया किसी ज़रूरी काम की वजह से। तो आज के बाद आपको पर डे वीडियो अपलोड करवाऊँगा टॉपिक वाइज और अलग अलग सेशन के तौर पर। चलते हैं आज के इस कंप्यूटर मेमोरी की टॉपिक की ओर। तो बात कर लें कंप्यूटर मेमोरी क्या है और इसके प्रकार। तो आज हम कंप्यूटर मेमोरी की ही बात करेंगे, इसके प्रकार की बात करेंगे तो ये प्रकार वगैरह लंबे हो जाएंगे। तो आज मेमोरी की बात कर लेते हैं। क्या आप कांटे की कंप्यूटर मेमोरी क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी इन द हिंदी? हम सभी तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते ही हैं अपने घरों में, ऑफिस में या किसी दूसरे संस्थान में, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए, यूं कहे कि हमारे डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमें जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है वो क्या है? यदि आपका जवाब मेमोरी डिवाइस है तब आपने बिल्कुल सही फरमाया, यानी आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी के प्रकार कितने हैं? यदि नहीं तब आपके लिए एक आर्टिकल बहुत मददगार साबित होने वाला है। जैसे हम इंसानों को कुछ याद करने के लिए या दूसरे कार्यों के लिए मेमोरी की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर या कोई दूसरा डिवाइस उन्हें भी ठीक से ऑपरेट होने के लिए मेमोरी की बहुत ज़रूरत। लेकिन मान मान लें कि हमारे अंदर ये दिमाग है, इसी के ज़रिए से हमारे जो काम करने की सूझबूझ है, जो तरीका है, इसी दिमाग की तौर पर चलता है। अगर ये दिमाग ही ना हो तो हम कैसे चल पाते? लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि मेमोरी के बहुत से अलग अलग प्रकार होते हैं और जिनका फंक्शन भी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं फंक्शन। ऐसे में इन सभी के विषय में हम सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हम अपने ज़रूरत के अनुसार उनका सही रूप से इस्तेमाल कर सकें। इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों के सभी डाउट बट्स कंप्यूटर मेमोरी के विषय में आज इस आर्टिकल के माध्यम से क्लियर कर दिया जाए, जिससे आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है और आप बड़ी ही आसानी से इन टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो ये आर्टिकल दिया हुआ है, ये लोगो दिया हुआ है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी इन हिंदी। ये कंप्यूटर मेमोरी का ये लोगो वगैरह दिया है। चलते हैं। एक एक मेमोरी एक इंसानी दिमाग की तरह होता है। इसका इस्तेमाल डाटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर करने के लिए होता है। कंप्यूटर मेमोरी का एक स्टोर स्पेस होता है कंप्यूटर में, जहाँ की डाटा जिसे प्रोसेस किया जाता है और इंस्ट्रक्शन जो कि प्रोसेसिंग के लिए चाहिए कि वो हमारे स्टोर किए जाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को डिविड किया जाता है बहुत से नंबर के स्मॉल पार्ट्स, यानी छोटे छोटे पार्ट के में, जिन्हें कि केल्स कहा जाता है। प्रत्येक लोकेशन या सेल की एक यूनिक एड्रेस होती है जो कि वेरीज करती है 0 से मेमोरी साइज -1। उदाहरण के लिए अगर आपके कंप्यूटर में 64 के वर्ड हैं तब इसकी मेमोरी यूनिट में 64 स्टार यानी 1024 मतलब 65,536 मेमोरी लोकेशंस होते हैं। तो इस मेमोरी लोकेशंस की एड्रेस वेरीज करते हैं जो 0 से 65,535 तक। तो मेमोरी किसी भी कंप्यूटर की बहुत ही इंस्टॉल हिस्सा होती है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर एक सिंपल टास्क भी नहीं कर सकता। कंप्यूटर मेमोरी के दो बेसिक टाइप होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे सीधी भाषा में रैम कहते हैं, और
एक वोलेटाइल मेमोरी होती है और रीड ओनली मेमोरी जिसे रोम कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये हुई रीड ओनली मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो चलते हैं आज के इस कंप्यूटर के प्रकार, तो फिर कभी पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी के जो क्वेश्चन बने हैं उनसे बात कर लेते हैं। को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। किसको कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है? तो कंप्यूटर की याददाश्त किसको कहा जाता है? तो वो मेमोरी को कहा जाता है। अगर मेमोरी ही नहीं होती तो याददाश्त किससे आती? तो इनमें से एक मेमोरी का प्रकार नहीं होता, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, मदरबोर्ड, ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मदरबोर्ड, सी नंबर करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है, अभी आपने सुना ही होगा रैम का फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी पढ़ा था आपने। तो इसका सही आंसर होगा रोम ओनली मेमोरी, सी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोसेस रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रेड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रेड ओनली मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका ए नंबर सही होगा। क्या? ए नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी बी नंबर सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ईईपी रोम का फुल फॉर्म होता है, तो इसका सीधे ही आपको बता दूंगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ए नंबर सही होगा। नाम तो ओखे पर पेपर में ये आते हैं। इनमें से किस मेमोरी का ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? रैम मेमोरी, रोम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेकेंडरी मेमोरी को जाना जाता है। चलते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ए और बी दोनों, या इनमें से एक ही नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए नंबर सही होगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर ले हैं। इनमें से कौन सी मेमोरी स्थायी, पहले था अस्थायी और स्थायी, अब है स्थायी मेमोरी होती है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए और बी दोनों, या एक ही नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा मेमोरी से संबंधित टॉपिक था, क्वेश्चन भी थे, कंप्लीट हुए। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।